ओम शांति। प्यारे बाबा आज हम बच्चों को बहुत सुंदर बातें सुना रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सुनाई है कि एक इन का गेट है, एक आउट का गेट है। एक अंदर जाना है, एक बाहर आना है। तो हम सबको मालूम है कि जब हम जाते हैं तो हमारा गेट शांति धाम बनता है, जिस वाया शांति धाम से हम सुख धाम में आते हैं। और जब वापस आते हैं तो हमारा गेट मुक्ति धाम से डायरेक्ट जीवन मुक्ति धाम में जाना होता है। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारे जाने का गेट एक है, वो सीधे तुम वहाँ जाओगे, लेकिन वहाँ के होते तुम सतयुग में आओगे। जब सतयुग से पुनः इस दुनिया में आएंगे तो डायरेक्ट वाया नहीं, डायरेक्ट आप बच्चे सतयुग की सृष्टि से किस प्रकार धीरे धीरे नीचे उतरते हो। जाना कैसे है आपका, आना कैसे। जाना है डायरेक्ट मुक्ति धाम में, आना है वाया मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। और एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बहुत समय से एक गाथा प्रसिद्ध है कि अल्लाह अव्वल दीन का चिराग। कहते अल्लाह अव्वल दीन की लालटेन गुम हो गई थी, वह ढूंढ रहा था मेरी लालटेन कहाँ गई। तो उन्होंने बहुत सुंदर ये सजेशन देखा। किसी ने कहा कि आप नई लालटेन लेकर घूमिए गली गली में और ये कह दीजिए कि पुरानी लालटेन दे दो, नई लालटेन ले लो। और जब वो ऐसा कहते चले गए तो उनको किसी एक घर से पुरानी लालटेन, जो उनकी लालटेन थी, जो गुम हो चुकी थी, वो मिल गई। क्योंकि नई के लालच में एक बच्चे ने अंदर से पड़ी लालटेन ला के उनको दे दी। तो बाबा भी कहते हैं मेरी भी ये लालटेन जो विश्व को रोशन करने वाली थी, गुम हो चुकी थी। मैंने भी आकर यही एक आवाज़ लगाई कि पुरानी लालटेन दे दो, नई लालटेन ले लो। मैं आकर बच्चों से पुरानापन लेता हूँ और नयापन उनको देता हूँ। जिनको मेरी ये आज्ञा मंजूर हुई, उन्होंने मुझे अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो आज हम वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने मंजूर किया दाता से कि हम अपना पुराना कखपन सब आपको देंगे, लेकिन नया लखपन जो आप देने आए हैं वो हम आपसे लेंगे। और आज बाबा हम बच्चों को एक ये भी बात सुना रहे हैं कि कोई बच्चे प्रदर्शनी करते हैं। पहली बात, किस प्रदर्शनी का नाम क्या रखें। दूसरी बात, बच्चों ने प्रदर्शनी की है और कहते हैं बाप दादा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए आए। तो बाबा ने कहा ये उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है, बाप दादा ये उद्घाटन करने नहीं आ सकते। सुनते हैं प्यारे बाबा हम बच्चों को क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, क्या सावधानियां दे रहे हैं। आज के महावाक्यों में सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। सबसे अच्छा कर्म
तो बाबा ने आज के महावाक्यों के अनुसार सुनाया, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बन। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का अर्थात मुक्ति धाम का और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है ना? अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाते हैं? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश ही कहा जाता है। अभी तो अंधेरा है। अब ये जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखे? यहां बॉम्बे को कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना ये है गेट ऑफ मुक्ति एंड जीवन मुक्ति। दो गेट्स हैं। हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक से आना, दूसरे से जाना। हमारा आना है और जाना है। ये भी ऐसे ही है। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। परंतु वापस आप पे ही तो हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि घर को भूल गए। गाइड चाहिए। वे भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते। तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखे। ये भी नाम अच्छा है, गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम। विचार सागर मंथन करना होता है। आज बाबा ने बच्चों का विचार सागर मंथन करने का ये काम दिया है कि प्रदर्शनी करते हो, उस प्रदर्शनी का नाम क्या लिखना चाहिए। जहां तहां प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न नाम लिखते, लेकिन ऐसा नाम हो जो प्यारे बाबा हमको प्राप्तियां प्राप्त करा रहे हैं, वह लक्ष्य उस नाम के अंदर स्पष्ट हो जाए। विचार सागर मंथन करना होता है। बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते, शांति भी हो, धन दौलत भी हो। वह तो होता ही है सतयुग में। तो नाम लिख दे, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम।
अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कई नाम बाबा सजेस्ट कर रहे हैं। सोचो आपका क्या सोच चलता है। ये तो अच्छे अक्षर हैं, तीनों ही यहां नहीं है। ना यहां प्योरिटी है, ना पीस है, ना प्रॉस्पेरिटी है। इस दुनिया में तीनों ही नहीं है। तो इस पर फिर समझाना भी पड़ेगा। नई दुनिया में ये सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़ेगा। तो ये गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को ये नाम अच्छा लगता है, गेट वे टू प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी बहुत होती रहती हैं। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। ये तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है, तो इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा है ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें। बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते। ये उन दिनों में हुआ जब बाबा ने बाबा को बाहर जाना अलाउ नहीं किया। तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते हो। उद्घाटन करने के लिए जाएं, विवेक नहीं कहता, कायदा भी नहीं है। ना विवेक कहता है, ना ये कायदा है। ये तो कोई भी खोल सकता है, उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है। अखबार में भी पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये नाम बड़ा अच्छा है। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। करन करावन हार है ना। बुद्धि में रहना चाहिए, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है। कौन सा है? अंधों की लाठी बनना। ये सबसे अच्छा एक ही कर्म है जो बाबा ने कहा मन वचन कर्म से ये सेवा करो। मुझे याद आता है बचपन में बच्चों के कायदे में एक पेज पर लिखा होता था कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया। अंधों को रास्ता दिखाया, केले का छिलका पड़ा आपने उठा के डस्टबिन में डाला, किसी जगह पर दीवार पर किसी ने गंदा किया है तो आपने उसको साफ कर दिया। कई ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें होती थी जो बच्चों को कायदे की बात और बचपन में टीचर द्वारा मिला हुआ काम बड़ा प्रिय होता था। मुझे याद आता है हम खड़े रहते थे, कोई अंधा दिखाई दे तो हम उसकी लाठी पकड़कर उसको पार करा दे। कई बार स्कूल जाने में लेट हो जाते थे, अंधा मिलता नहीं था। और या किसी ने केला खा के छिलका फेंका हो, क्योंकि कायदे का वो पन्ना उस जगह पर खाली लाइन छूटी हुई है, आपने आज कोई अच्छा काम किया तो बड़ा दिल होता था
हमारे कायदे के अनुकूल हमने कोई अच्छा काम करना है। अभी हमको पता चला कि इन अंधों को राह दिखानी है। हाँ, वो संदेह को भी दिखा दिया तो अच्छा है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को, जो दुनिया में चारों तरफ ज्ञान अंधकार का अंधापन आया हुआ है, इस अंधेपन से तो अंधे हमको जहां तहां मिल जाएंगे। ढेर लगा पड़ा है। जंगल में जाके कोई कहे शिकार किसका करो, अरे जंगल में ढेर जिनका शिकार करना है, वहां जाके थोड़ी कहोगे शिकार किसका करे। जो भी मिले शिकार करो। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि अच्छा कर्म है, वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मना, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी हैं, हे प्रभु अंधों की लाठी, भगवान भी अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। जितनी जिसने सेवा की और स्वयं की सेवा ईश्वर से ली, उस अनुकूल, उस अनुसार आप नंबरवार पद पाते हो। तो बाबा ने कितनी खुली छुट्टी दी है, मनसा वाचा कर्मना। चलो आपने कर्मना सेवा नहीं की, बैठ के कुछ उन आत्माओं को जिनको ज्ञान नहीं है, मन से उनको आवाहन करो और आवाहन करके ईश्वर का पैगाम सुना दो। वचन से कहीं करने मिले तो वचन से दो शब्द कह के अज्ञान के अंधकार में जकड़ी हुई आत्माओं को ज्ञान का मार्ग दिखा दो। अगर कोई कर्म के द्वारा आप किसी को राह दिखा सकते हो, तो अपने बोल, कर्म और स्वभाव में दिव्यता और श्रेष्ठता को धारण करके उन्हें सन्मार्ग दर्शा दो। किसी तरह भी अंधे को राह जरूर दिखाओ, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, ये बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो क्या होगा? इतने भी शब्द कह दो किसी को, तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। ये हेल है, इनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये सिर्फ याद करें, ये भी मनमना भवी है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे। इतना भी याद नहीं पड़ता, इतना तो याद कर लो। क्या याद कर लो? हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे। आश्चर्य से बाबा कह रहा है, इतना भी याद नहीं पड़ता। बुद्धि में है, हमको बाप मिला है तो वे खुशी रहनी चाहिए। बाप मिला है, वो खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते। सच कह रहे हैं ना बाबा? पूछो जरा अपने आप से, है कोई खुशी चेहरे पर? खुशी वाला बोलता नहीं है। बोलने वाला नरेंद्र भाई जैसा नहीं होगा, उसकी खुशी दिखा देगी।
स्वयं, वो बोलता नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, गुटके खाते रहते हैं। बाबा को सब मालूम है, कोई बच्चे कोई ना कोई गुटखा खाते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं है। बहुत बच्चे बाबा को शिकायत लगाते हैं अपनी, बाबा याद नहीं ठहरती। बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, डुबका लगवाते हैं ज्ञान सागर में, और माया फिर डुबका खिलाती है विषय सागर। बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, और माया फिर बुला देती। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वो है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सच्चू में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। यहां कहते हैं दुख हरनी है पाप कटनी है, वहां ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? सागर से मिले ही कहाँ है जो सागर के किनारे बैठेंगे? अगर मिले भी हैं तो नदियों से मिले, नदियों के किनारे बैठते। अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं और फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी हैं, ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, ये भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब अटेंशन दिया, किस बात पर ध्यान रखना है? अगर आंख बंद है तो खोल लेना, क्योंकि ध्यान रखने की बात है। ध्यान रखना कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। ये 3 खिड़कियां हैं, इसलिए बाप समझाते इन 3 खिड़कियों से ये क्रोध झांक लेता है, बाहर निकलता है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ। ज्यादा बोलने वाले में कई बार कंट्रोल नहीं रहता है, और कुछ शब्द जो ना निकलने वाले हैं वो भी निकल जाते हैं। तो बाबा ने आज्ञा दी है शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। दुनिया वाले, तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है।
ख्याल भी नहीं आना चाहिए, दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बताते हैं, बच्चों को ही बताते हैं। बच्चों को कहते हैं, पहले बच्चों को गेट बताते हैं, कौन सा गेट है सुख और शांति का। फिर बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बताओ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती ही स्वर्ग में है। वहां कैसे जाते हैं वह समझना, ये किसी को बताओ। ये महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, साकार बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाबा को याद करो और विचार सागर मंथन करो। काम दिया बाबा ने, सुबह उठना, मुझे याद करना, तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो जाएगी। फिर विचार सागर मंथन करना। क्या मंथन करना? कि नाम क्या रखा जाए। विचार करना चाहिए। कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवता पावन है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं। किसी भी मंदिर में गए, कभी उसको टेका कभी उसको टेका, ऐसा टेकने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा सावधानी भी दे रहे हैं, बाकी युक्ति से चलना होता है। अगर पुजारी खड़ा है और आप शेर बन के खड़े होके जा रहे हो, तो जरा उसके सामने थोड़ा झुक जाने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, थोड़ा माथा नवा दिया। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते, औरों को अपवित्र नीच समझते। तुम भले जानते हो हम सबसे ऊंचे हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। यानी हम तो ऊंचे, वो हाथ जोड़े हम कहते हैं हाँ जी। नहीं, हमारी दादी जी कोई हाथ जोड़ता था, या उससे पूर्व दादी ऐसे साधु महात्मा को हाथ जोड़ देती थी। तो बाबा ने आगे बहुत सुंदर बात कही है, हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। हरिओम तत्सत करता है तो करना पड़ेगा। आप भी कह दो हरिओम, वो कहते हैं हरिओम, हम कहते ओम शांति। वो फिर दोबारा कहते हरिओम, कहते ओम शांति। अच्छा, हरिओम कहने में कोई पाप हो जाएगा क्या? कह दीजिए। हम कहते हम क्यों कहे, ये हमारा ओम शांति कहे। नहीं, ये बात नहीं है। अगर उसको हरिओम कहने में ही आस्था है, खुशी होती है, और हम रिस्पॉन्स दे दें तो क्या जाता है। तो बाबा युक्ति बताते हैं, अंदर से समझते हैं हम किसी के आगे झुक नहीं रहे, लेकिन एक दुनियावी रूप से हम उस मैनर्स को अपना के चल रहे हैं। युक्ति से नहीं चलोगे तो वो हाथ नहीं आएंगे। आपको अगर उनसे ज्ञान की कभी वार्तालाप करनी है तो पहले थोड़ा उनको नमस्कार कर दो, तत्सत कह दो, फिर ही तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हारे सन्मुख आएंगे। बड़ी युक्तियां चाहिए।
जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहते हैं। आस्ते आस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी, बाबा कहते हैं, विलायत से, फॉरेन से, और फिर आस्ते आस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे रह जाते हो, तुम आत्मा पवित्र हो जाती हो, तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना, अल्लाह-उल-दीन की बत्ती। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो, अल्लाह-उल-दीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। वो अल्लाह जो अव्वल नंबर का धर्म स्थापित करते हैं, वो है अल्लाह अव्वल दीन। और वो बच्चों को आकर के केवल इशारे मात्र से भी बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नवदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहां तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है, फिर भी तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करोगे, घड़ी घड़ी देखते रहोगे, साक्षात्कार भी होते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, नोट कर लीजिए, जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, वही अंत के सभी सीन सीनरी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये मासी का घर नहीं है। ऐसे योग लगा रहे हैं शिव बाबा, मीठे बाबा पे, कहीं कुछ कह दो, लेकिन अगर आपने स्वयं के विकर्म विनाश करने, ऐसी योग ज्वाला प्रज्वलित करनी है, तो स्वयं को देह से न्यारी आत्मा समझ प्यारे बाबा को याद कर। बहुत मेहनत है। यह हर क्षण आत्म स्मृति की स्थिति का प्रभाव होगा। ऐसा नहीं बैठे और आत्मा समझा। सारा दिन की मनोस्थिति का प्रभाव योग के समय आपको काम देगा। बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाओगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं, तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहोगे। याद की मेहनत में रहोगे तो बहुत खुशी में रहोगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। ये सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भाव हो जाए, बाकी क्या चाहिए? योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। सब तरफ से मन को समेटकर अपने स्वरूप में स्थित हो बाबा को याद करना, ये मेहनत है। मेहनत का रास्ता
बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाओगे, साक्षात्कार करते रहोगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है, लास्ट का परिणाम गायन है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है, तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? सोचो। स्वयं के ही नाम रूप में फंसने पर विकार ग्रसित हो जाते हैं। अगर अपने साथ औरों को भी याद करने लगेंगे फिर हालत क्या होगी? नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है, जादू उसी में है। बाबा ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं हैं ब्रह्म ज्ञानी, परंतु इस प्रकार की उनमें भावना रहती है। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उन्हीं को भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। उनको ये भासना, ये आभास होगा। बाकी कई बच्चे तो भी बेबियां हैं। किस बात में? ज्ञान में नहीं। बाकी बच्चे, कई बच्चे, सब नहीं, तो अभी बेबियां हैं। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बेबी खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है। माला फेरते हैं, कोठी में बैठ भक्ति करते हैं, यहां तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता पड़ ना सके कि ये राजाई ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ज्ञान से थोड़ी चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से। ज्ञान याद में रहने की एक शक्ति और युक्ति है। अगर ज्ञान ही सिमरन करते रहे, योग का अभ्यास ही नहीं किया, तो विकर्म विनाश नहीं हो सकेंगे। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। ये है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखाते। जो भी बातें हैं वो माला जपना, कोठरी में बैठना, भक्ति करना ही दिखाई देता है, लेकिन बाबा सब कुछ गुप्त सिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को कई कुछ आप जपते हो, वो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं सुन रही हूँ क्या कहते हो। ठीक है, कई कह देते हैं रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, क्या कहेंगे? मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है, कभी भी, किसी भी हालत में। कहते उसने मुझे मजबूर किया, तो आपकी मजबूती नहीं थी, इसलिए मजबूर हो गए। अगर मजबूत होते तो मजबूत वाले को कोई भी क्रोध नहीं दिला सकता। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर, मन वचन और कर्म, तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। दूसरा है ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीन सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। वरदान है स्नेह के वान द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनिए। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, ये आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो, ऐसे जब स्टेज पर जाते हो कोई कार्यक्रम में, तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का वान औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप ना हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। किसकी अथॉरिटी? स्नेह और ईश्वर में लवली। स्लोगन है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। और अव्यक्त इशारा है, ये तो सब समझने लगे हैं कि ये कोई है, लेकिन यही है और ये एक ही है। ये हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, ये भी है, यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन ये एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई है और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। ये तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ
ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ये प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता हो। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य।